7 फरवरी को चमोली में हुए हादसे में अब तक 30 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 170 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं। आज 5वें दिन भी तपोवन टनल में फंसे 30 से ज़्यादा मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से जारी था, लेकिन अचानक टनल में पानी भर जाने के कारण रेस्क्यू को कुछ देर के लिए रोक दिया गया, लेकिन फिर से ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। राहत एजेंसियों ने एहतियातन लोगों को वहां से हट जाने को कहा है। डर है कि जलस्तर बढ़ जाने से सुरंग के भीतर भी हालात बदल सकते हैं। महाराष्ट्र के नंदुरबार में नवापुर में मौजूद कई पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद वहां राज्य का सबसे बड़ा पक्षियों को मारने का ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस इलाके में 1 किलोमीटर के अंदर मौजूद करीब 10 पोल्ट्री फार्म में करीब 5 लाख पक्षियों को मारने की तैयारी की जा रही है। जानकारों के मुताबिक इस किलिंग ऑपरेशन की वजह से इसके व्यवसायियों को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। साथ ही इस कारण हजारों लोगों को बेरोजगारी का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं राजधानी दिल्ली की चिड़ियाघर में एक बार फिर बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। ऐसे में चिड़ियाघर प्रशासन की ओर से एहतियातन दिल्ली जू को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान की स्टडी में पाया गया है कि हिमालय के ग्लेशियर साल दर साल छोटे हो रहे हैं। ग्लेशियरों में आ रहा ये बदलाव बड़े संकट की ओर इशारा भी कर रहा है। हाल में संस्थान ने पिथौरागढ़ के बालिंग और अरुणाचल के खांगरी ग्लेशियर की डीप स्टडी की है। इस स्टडी में पाया गया है कि दोनों ग्लेशियर हर साल 8 मीटर घट रहे हैं। ग्लेशियरों की घट रही ऊंचाई के लिए इंसानी हस्तक्षेप के साथ ही जलवायु परिवर्तन और जंगलों की आग सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि गंगा जल में हानिकारक तत्वों से अनजान देश के नागरिक श्रद्धापूर्वक उसे पीते रहते हैं। अधिकारियों से कम इतनी अपेक्षा तो की जाती है कि वे बंगाल में गंगा सागर समेत उचित स्थानों पर गंगा जल में हानिकारक तत्वों के बारे में लोगों को सूचित करें। एनजीटी ने कहा कि गंगा में प्रदूषण रोकने के लिए अधिकारियों को युद्ध स्तर पर कदम उठाने की ज़रूरत है। एनजीटी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल में सभी स्तरों पर गंगा में प्रदूषण पर नियंत्रण को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पटना में अपने कार्यकर्ताओं से बैठक में पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए पर्यावरण को बचाने में योगदान देने का आह्वान किया है। उन्होंने इस कार्यक्रम में कुछ कार्यों को विशेष रूप से करने की महत्ता बताई है। उन्होंने जल संरक्षण, हरियाली बढ़ाने पर जोर एवं सिर्फ एक बार उपयोग में लाए जाने वाले प्लास्टिक के उपयोग को छोड़ने का आह्वान करते हुए कहा, हम अपने घरों में हरियाली बढ़ाने के बारे में नियमित विचार करें, छोटे छोटे गमलों में भी पौधे लगाएं, आसपास के पौधों और वृक्षों पर ध्यान दें। दिल्ली और कानपुर आईआईटी के वैज्ञानिक उत्तर प्रदेश के प्रदूषणकारी शहरों में पर्यावरण का अध्ययन करने पहुंचने वाले हैं। उनकी तकनीक के आधार पर इन शहरों में प्रदूषण की रोकथाम की जाएगी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की माइक्रो प्लान बनाने के लिए आयोजित कार्यशाला में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ये कार्य योजना प्रस्तुत की है, जिस पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव संजय सिंह ने भी सहमति जताई है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से बचाव के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के आदेश पर ईंधन के तौर पर पाइप नेचुरल गैस को अनिवार्य कर दिया गया है। अब खबर ऐसी है कि 6 महीने में हरियाणा के बहादुरगढ़ की वे फैक्ट्री जो किसी न किसी रूप से ईंधन का इस्तेमाल करते हैं वो इस पाइपलाइन से जुड़ जाएंगी। नए उद्योगों के लिए पीएनजी अनिवार्य कर दिया गया है। बिना पीएनजी के उद्योगों को अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से एनओसी नहीं दी जाएगी। दिल्ली में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। दिल्ली में 10 जनवरी का दिन 10 सालों में सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान सामान्य के बराबर 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री अधिक 30.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 2012 से 2021 के दौरान पिछले एक दशक में 10 फरवरी के दिन इतना अधिक तापमान कभी भी दर्ज नहीं किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 15 फरवरी के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु में बेमौसम बारिश हो सकती है। इन सभी राज्यों में 16 से 20 जनवरी के बीच गरज के साथ बारिश होने की भी आशंका जताई जा रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है कि अब पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्पन्न चक्रवाती सर्कुलेशन जम्मू और उसके आसपास के इलाकों के ऊपर बना हुआ है। इस कारण जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश होने के आसार बने हुए हैं।
झारखंड में गुरुवार की सुबह मौसम सामान्य रूप से साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार तक राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। वहीं आज से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि संभव है। हालांकि 16 फरवरी को एक बार फिर से मौसम करवट ले सकता है। 16 फरवरी को राजधानी रांची समेत राज्य के कुछ इलाकों में मध्य दर्जे के बादल छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही हल्की बारिश होने की भी संभावना है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।